सबक नंबर 9 दस्तरख़्वान उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का सबक है और आज हम इस सबक का सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं। यहाँ पर नंबर 1 दिया गया है। सबक का बग़ौर मुताला कीजिए और सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। जिसमें पहला सवाल दिया गया है कि खाने के तरीक़ों में ज़ैल की तब्दीलियों को तरतीबवार लिखिए। जिसमें नंबर 1 है प्लेट हथेली पर सजा दी गई। नंबर 2 आलती पालती मार कर खाना। नंबर 3 टहल टहल कर हम कलाम होते हुए खाना। और नंबर 4 है सर जोड़ कर खाना। यहाँ जवाब दिए गए हैं। नंबर 1 है आलती पालती मार कर खाना। नंबर 2 है सर जोड़ कर खाना। नंबर 3 है प्लेट हथेली पर सजा कर खाना। और नंबर 4 है टहल टहल कर हम कलाम होते हुए खाना। अगला सवाल है दस्तरख़्वान पर बैठते ही होने वाले पहले फ़ायदे को अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। जवाब दस्तरख़्वान पर बैठते ही जो पहला फ़ायदा होता है वह ये है कि आपके दाएं बाएं या सामने बैठे हुए शख्स से आपके भाइयों जैसे ताल्लुक़ात फ़ौरी तौर पर क़ायम हो जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 तहज़ीबी ग्राफ के ऊपर जाने से मुसन्निफ़ के इख्तिलाफ़ का सबब तहरीर कीजिए। जवाब तहज़ीबी ग्राफ के ऊपर जाने से मुसन्निफ़ के इख्तिलाफ़ का सबब ये है कि हमने खाना खाने के लिए फ़र्श पर चौकड़ी मारकर बैठने का तरीक़ा छोड़ दिया है और खड़े होकर टहल टहल कर खाना खाने का तरीक़ा अपना लिया है, जो चरने और दाना चुगने का जदीद रूप है। हमने जो नया तरीक़ा इख्तियार किया है वह जंगली मखलूक़ का तरीक़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तहज़ीब का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है। अगला सवाल है बहरुल काहिल और नन्हे मुन्ने जज़ीरों के मुरादी मायने लिखिए। जवाब यहाँ बहरुल काहिल से मुराद पतला शोरबा है और नन्हे मुन्ने जज़ीरों से मुराद बोटियाँ हैं। मतलब ये कि शोरबा बहुत पतला और बहुत ज़्यादा है और शोरबे के समंदर में बोटियाँ जज़ीरे की तरह दिखाई दे रही हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 पठानों के खाना खाने के तरीक़े में इस्लामी रिवायत तलाश करके लिखिए। जवाब पठानों के खाना खाने के तरीक़े इस्लामी रिवायत के ऐन मुताबिक था। खाने की इस्लामी रिवायत हस्ब ज़ैल है दायरे की शक्ल में बैठना, दरमियान में खाने का थाला रखना, बिस्मिल्लाह कहकर खाने का आगाज़ करना, ठहर ठहर कर खाना खाना। पठान खाना खाते वक्त इन सारी इस्लामी रिवायत पर अमल करते थे। इस्लामी रिवायत ये भी है कि खाना खाते वक्त ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, बस इसी रिवायत की खिलाफ वर्जी करते थे। सारे पठान खाने के दौरान मुसलसल बातें करते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 मुसन्निफ़ को पठानों के खाने का अंदाज़ पसंद आने की वजह तहरीर कीजिए। जवाब मुसन्निफ़ को पठानों के खाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता था। मुसन्निफ़ जब इन्हें खाता हुआ देखता और खुश होता तो वो लोग भी इसे देखकर खुश होते और मोहब्बत से भरपूर एक आध लुक़मा इसकी तरफ बढ़ा देते थे। मुसन्निफ़ को ये भी बात अच्छी लगी कि इनमें से जब कोई एक शख्स लुक़मा तैयार कर लेता तो सबसे पहले अपने करीबी साथी को पेश करता और इधर से जज़ाक अल्लाह के अल्फाज सुनने के बाद अपने मुंह में डालता। मोहब्बत और भाईचारे का यह मंजर देखकर मुसन्निफ़ इन्हें देखता रह जाता। अगला सवाल है बड़ी खाला के खाना तकसीम करते वक्त पेश आने वाला वाक़या क़लमबंद कीजिए। जवाब मुसन्निफ़ के घर में बड़ी खाला हांडी तकसीम करती थी। इस वक्त इनके गिर्द बच्चों का हुजूम होता था। इस वक्त का वाक़या मुसन्निफ़ ने इस तरह बयान किया है कि जब बड़ी खाला खाना तकसीम कर रही होती तो इस वक्त हर बच्चे की आंखें डोई पर होती। खाला हांडी में डोई डालकर सालन निकालती थी। इस वक्त तमाम बच्चे गौर से देखते कि किसके रिकाबे में जो बोटी आई है वो इसकी रिकाबे की बोटी से बड़ी तो नहीं है। जिस बच्चे के रिकाबे में बड़ी बोटी चली जाती सब इसके पीछे से पड़ जाते और इसकी बोटी छीनने की कोशिश करते। अगला सवाल है खाने के तहज़ीबी अमल और नीम वहशी अमल के फ़र्क वाज़ह कीजिए। जवाब मुसन्निफ़ ने दस्तरख़्वान पर बैठकर खाने के अमल को तहज़ीबी अमल कहा है और खड़े होकर खाने को नीम वहशी अमल करार दिया है। दरअसल दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना खाने की रिवायत हमारा अज़ीज़ तरीन सक़ाफ़ती विरसा है। खड़े होकर खाने में नफसा नफसी और छीना झपटी की फ़िज़ा का एहसास होता है, जबकि दस्तरख़्वान पर बैठते ही एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो जाती है। आपको अपना शरीक ताम हद दर्ज शरीफ दिखाई देने लगता है। दस्तरख़्वान पर बैठे हुए अफराद एक दूसरे के लिए दरिया दिली और मरवत का मुज़ाहरा करते हैं। अगला सवाल है दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना हमारी हज़ारों बरस की तहज़ीब का मज़हर है, सबक के हवाले से साबित कीजिए। जवाब मुसन्निफ़ ने दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना खाने की रिवायत को सक़ाफ़ती विरसा करार दिया है और इसे एक तहज़ीबी इक़दाम कहा है। इसकी वजह यूँ बयान की है कि जब हम दस्तरख़्वान पर बैठते हैं तो दाएँ बाएँ या सामने बैठे हुए शख्स से हमारे भाइयों जैसे ताल्लुक़ात क़ायम हो जाते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है गोया हम एक दूसरे की खुशियों, गमों और खानों में शरीक हो गए हैं। इसके बाद खाना खाने के दौरान लेन देन की एक खुशगवार फ़िज़ा क़ायम हो जाती है। हमारी पुरानी तहज़ीब की ख़ुसूसियत यही लेन देन की खूबी है। इस तरह देखा जाए तो दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना हमारी तहज़ीब की अलामत है।
اگلا سوال دیا گیا ہے، سبق میں ذکر کیے کہ جسمانی اعضاء کے نام تلاش کر کے لکھیے۔ جسمانی اعضاء کے نام ہے سینہ، شریان، انگلیاں، ہاتھ، زبان، تالو، دانت، ہونٹ، کان وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے؟ جملے کے مفہوم کو واضح کیجیے۔ مصنف کے بچپن میں ایک انگریز افسر کبھی کبھار ان کے والد سے گھوڑے خریدنے آیا کرتا تھا۔ اس کے والد اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مصنف کھڑکی کی جالی میں سے انگریز کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ انگریز اپنے پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر اس کے چھری اور کانٹے سے ٹکڑے کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ انگریز کھانا نہیں کھا رہا ہے بلکہ آپریشن کر رہا ہے۔ اگلا سوال دیا گیا ہے، یہاں ذیل کے جملوں کے مطابق صحیح متبادل لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے دسترخوان پر بیٹھتے ہی ڈیش۔ نمبر 2 ہے انگریزی کھانا کے طریقے میں ڈیش۔ نمبر 3 ہے کسی شخص کے اصل کردار سے آشنا ہونا ہو تو نمبر 4 ہے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد مددگار کو بلانے کا مطلب ہے ڈیش ڈیش۔ تو یہاں جوابات دیکھیے۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے انگریزی کھانے کے طریقے میں جنگ و جدال کا رویہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے کسی شخص کے کردار سے آشنا ہو تو منہ سے نکلنے والی آوازوں پر کان دھرے۔ نمبر 4 ہے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد مددگار کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ میزبان نے میزبانی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو لغوی ترتیب میں لکھیے۔ وطن، وصف، واضح اور وارد۔ جواب ہے لغوی ترتیب وارد، واضح، وصف، وطن۔ اگلا سوال ہے، ذیل سے غیر متعلق لفظ کو الگ کیجیے۔ خوشیوں، بوٹیوں، جذبوں، غموں۔ نمبر 2 ہے سر وقت، وحشی، محبت اور حرص۔ تو جواب ہے غیر متعلق لفظ ہے، نمبر 1 میں ہے بوٹی اور نمبر 2 میں ہے وحشی۔ تو آج ہم نے یہاں پر سبق نمبر 9 کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کا سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔